नमस्कार दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट के पीवाई के कुछ और प्रश्न देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, यूजीसी नेट के कुछ पीवाई की करेंगे। प्रश्नों की संख्या क्या है? 8 है। ठीक है, हमारी यह योग्यता है, देख सकते हैं आप। और मगध IAS चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट प्रश्न करेंगे। तीनों कालखंड से कुछ कुछ प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने यह रहा, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी थी? हम सीधा व्याख्या देखते हैं। अगर अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और पुराने मित्र हैं तो आपको पता होगा कि हम क्वेश्चन के साथ में व्याख्या भी देखते हैं, ताकि दोनों माइंड में एक बार में ही आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने 1504 में राजस्थान के शासकों पर सिकंदर लोदी ने 1504 में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा शहर की स्थापना किया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1504। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 2। दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया है? यहाँ पर देखो आप। ठीक है, इसका ऑप्शन जो आएगा ए, मानखेट के राष्ट्रकूट। मानखेट के जो राष्ट्रकूट शासक थे उसको दक्कन के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया गया है। किसने बोला है? अलमसूदी ने। यहाँ पर देखो, राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय के समय भारत के भ्रमण पर आए हुए अरब यात्री अलमसूदी ने राष्ट्रकूट राजाओं को संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार पशु पक्षियों का चित्रण करने में बेजोड़ था? यहाँ पर आप देखो, तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी, उस्ताद मंसूर। देखो, जो इस्लामिक इतिहासकार हैं या इस्लामिक जो वास्तुकार हैं वो पशु पक्षियों से संबंधित चित्र बनाने से परहेज करते हैं। यह उनकी जो मजहबी जो सोच है, मतलब उसमें शायद इनको लगता है कि नहीं, इस्लाम से संबंधित नहीं है, तो इस लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उस्ताद मंसूर 17वीं शताब्दी के मशहूर चित्रकार थे। ठीक है, और देखो यहाँ पे सर्वप्रथम साइबेरियन सारस उन्होंने ही चित्रित किया है। सर्वप्रथम साइबेरियन सारस उन्होंने ही चित्रित किया है। साइबेरियन जो सारस है उसको चित्र सबसे पहले किसने बनाया है? उस्ताद मंसूर ने। अगर आप ज़्यादातर इस्लामिक इतिहासकारों या चित्रकारों को देखेंगे तो वो फूल पत्तियों का ही कला बनाते थे, फूल पत्तियों का ही चित्र बनाते थे। ठीक है, उस्ताद मंसूर। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जहांगीर के शासन में जो चित्रकारी था, आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश हुआ था, उसके समय में चरम पर पहुंच गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है, जो बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुहतासिब नियुक्त किए थे। ठीक है, औरंगजेब ने नौरोज का उत्सव मनाना जारी रखा। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। औरंगजेब ने स्वयं सितार बजाने में निपुण था। यहाँ पर आप देखो, जो प्रश्न हल करने का, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने का एक ट्रिक ये है कि जो गलत लग रहा है वो आपको, उसको आप सबसे पहले छांटो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, इसका उत्तर हो जाएगा बी। औरंगजेब ने नौरोज जो उत्सव है पारसियों का, उसको मनाना बंद कर दिया था। चूँकि हम लोग जानते हैं औरंगजेब एक कट्टरपंथी इस्लामिक शासक था। उसे पसंद ही नहीं था कि अन्य धर्म के लोग भी वैसे ही रहें जैसे इस्लामिक और मुसलमान लोग रहते हैं। ठीक है, तो नौरोज को बंद कर दिया था। अभी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। ये निपुण था सितार बजाने में। और भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पारसी में सबसे अधिक ग्रंथ, इसी के समय दारा सिकोह को हम देखते हैं जिन्होंने बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया। जिसकी आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणकालीन होगा स्थल के तांबे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किंतु प्रस्तर, देखो तांबे का यूज हुआ है लेकिन प्रस्तर जो पत्थर है उनका प्रयोग नहीं मिला है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आहड़। ठीक है, यहाँ पे उत्तर यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आहड़, बी ऑप्शन गिलुंद, सी ऑप्शन कायथ और डी ऑप्शन नवदा टोली। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ऊपर नीचे। ठीक है, देखो आहड़ जो संस्कृति है, यहाँ पे सीधे हम व्याख्या देखते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्बावती अर्थात तांबे वाली जगह है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या आहड़। आहड़ में तांबे तो मिले हैं लेकिन पत्थर के जो औजार वगैरह हैं वो नहीं मिले हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 7 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और आप इसे आसानी से सोल्व भी कर लेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस द्वारा अभिवृद्धि के लिए की गई थी, उसके स्थापना का क्या कारण था। यहाँ पर ऑप्शन है भारतीय धर्मों के लिए, भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए, भारतीय शिक्षा के लिए, भारतीय रीति रिवाजों के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म को समझना चाह रहे थे। तो इसीलिए जितने भी हमारे वेद उपनिषद स्मृतियाँ थी उसको अंग्रेजी भाषा में एवं लैटिन भाषा में ट्रांसलेट करवाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था 1784 में। किसने किया था, विलियम्स जोन्स ने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने वाला अधिनियम था। 1813 से पहले जितनी भी व्यापारिक अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, लेकिन 1813 में जो चार्टर्ड आया उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक जो एकाधिकार था कि केवल आप ही कर सकते हैं वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 को चार्टर्ड एक्ट 1813 के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो मित्रों आज हमने लगभग 8 प्रश्न सॉल्व किया जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसमें तीनों कालखंड से कुछ प्रश्न थे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और नेक्स्ट वीडियो हम 2 दिन बाद अपलोड करेंगे। ये 2 दिन का शेड्यूल हम लगाए हुए हैं, एल्गोरिदम इसी के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ सारा PYQ यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 का मैं करवा दूँगा। तो लाइक सब्सक्राइब जो है आप कर दीजिए। धन्यवाद।